भाई हाई कमान के ऊपर डिपेंड करेगा। 3 हाई कमान इसमें शामिल हो गए। तीनों हाई कमान जिसे भी टिकट देंगे जनता उन्हें वोट देगी। पार्टी हाईकमान अभी सबके टिकट पर विचार कर रही और सबको तैयारी करने के लिए कहा गया। जैसे सबको कहा गया ऐसे ही उन्होंने कहा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज है। खासकर लोकसभा में अपनी दावेदारी को लेकर अब नेताओं के नाम को लेकर भी चर्चा जोरों पर है। यूपी की कैराना लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर जाट समाज के लोगों ने गांव कुड़ाना में एक पंचायत बुलाई। पंचायत में गठवाला खाप के थामेदार सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। इस पंचायत में आम चुनाव में कैराना लोकसभा प्रत्याशी के नाम को लेकर मंथन हुआ और पंचायत में मौजूद वक्ताओं ने सपा के वरिष्ठ नेता सुधीर पवार को आम चुनाव में अपना समर्थन देने का वादा भी किया। भाई हाई कमान के ऊपर डिपेंड करेगा। 3 हाई कमान इसमें शामिल हो गए। तीनों हाई कमान जिसे भी टिकट देंगे जनता उन्हें वोट देगी। रही बात समर्थन की, सभी खाप भी सभी बिरादरी भी अब अपना पक्ष रखें। आज ही जो मीटिंग हुई यह सिर्फ जाट बिरादरी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए हुई। कश्यप भाई भी रखें, मोमडन भाई भी रखें, सभी अपना पक्ष रखें। यह मीटिंग जो आज थी अपने पक्ष रखने की मीटिंग थी, सभी का समर्थन पाने के लिए मीटिंग थी। वोट से एक बिरादरी तो नहीं बनती, 36 बिरादरी तो वोट बने। सुधीर पवार को हमने बता दिया, जो मंत्र देना था वो दे दिया। सुधीर पवार अपने मकसद में कामयाब हो और जनता तभी हाँ भरवा ली। भाई अगर समर्थन करोगे तो अंटक चढ़ा कर न करियो, साफ से दिल तर खुले मन तक करियो। बता दें कि कैराना लोकसभा सीट पर गठबंधन की ओर से इकरा हसन व प्रोफेसर सुधीर पवार और नवाजिश आलम में से किसी एक के संभावित प्रत्याशी होने की चर्चा तेज है। लेकिन कैराना लोकसभा क्षेत्र के जाट वोटर्स इस बार अपने समाज के प्रतिनिधित्व को लेकर उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर सुधीर पवार जाट समाज से आते हैं, लिहाजा इस बार वो अपने समाज के लोगों के बीच पहुंचकर खुद के लिए समर्थन की अपील भी कर रहे हैं। जाट समाज के लोगों का तर्क है कि पिछले 18 वर्षों से इस सीट पर जाट समाज को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला है। पंचायत में मौजूद लोगों ने तर्क दिया कि जाट समाज अगर कैराना लोकसभा सीट पर गठबंधन से चुनाव लड़ता है तो बीजेपी को वोटों का ध्रुवीकरण करने का मौका नहीं मिलेगा, जो बीजेपी अक्सर चुनाव के समय करती है। बता दें कि कैराना लोकसभा सीट पर करीब 17 लाख के आसपास वोटर है, जिसमें से जाट वोटर्स की संख्या करीब 1,65,000 है। वहीं मुस्लिम वोटर्स करीब 5,40,000 है। करीब 1,10,000 गुजर बताए जाते हैं और 1,25,000 सैनी इस सीट पर बताए जाते हैं। वहीं 1,50,000 कश्यप, 1,75,000 दलित और 55,000 वैश्य व अन्य वोटर लोकसभा कैराना सीट पर बताए जाते हैं। ऐसे में कैराना लोकसभा सीट को लेकर अभी रालोद व सपा प्रत्याशी में कौन चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर भी कयासबाजी का दौर जारी है। लेकिन सपा नेता सुधीर पवार जरूर इस सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी करते हुए अभी से दिखाई दे रहे हैं। पार्टी हाईकमान अभी सबके टिकट पर विचार कर रही और सबको तैयारी करने के लिए कहा गया। जैसे सबको कहा गया ऐसे ही हमें भी कहा गया। एजेंडा आपका रहेगा? एजेंडा तो किसान है, नौजवान है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो संविधान खतरे में है उस संविधान को बचाना, जो भाईचारा और संकट में जो चीज़ें हैं उन सबको बचाना है। नहीं, मैं चुनाव को जातिगत आंकड़ों पर नहीं लड़ना चाहता। मैं चुनाव को मुद्दों के आधार पर लड़ना चाहता हूँ। किसान के मुद्दे हैं, नौजवान के मुद्दे हैं, इन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ना चाहता हूँ। कैराना लोकसभा सीट पर सपा नेता की ये तैयारी अब चर्चा का विषय बन गई है। अगर यहाँ से डॉक्टर सुधीर पवार को गठबंधन की ओर से टिकट मिलता है तो उनकी इस तैयारी को देखकर कहा जा सकता है कि 18 साल बाद कैराना लोकसभा सीट पर चुनाव एक बार फिर रोचक हो सकता है, क्योंकि 18 वर्षों से कैराना लोकसभा सीट पर जाट समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला। अगर इस बार डॉक्टर सुधीर पवार को मौका मिलता है तो अपने आप में ये चुनाव इस बार दिलचस्प हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क।